नमस्कारम साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 अगस्त को RSCAT की एग्ज़ाम होनी है। उसके संदर्भ में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन्स लाए हैं जो आप अच्छे से समझिए, जो निम्न प्रकार हैं। पहला पर्सन है, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है। देखिए, हेडर और फुटर, हेडर डॉक्यूमेंट में पेज के ऊपर की तरफ आता है और फुटर डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के नीचे की तरफ आता है। ये दोनों ही प्रत्येक पेज भी आते हैं। ये दोनों इंसर्ट टैब में स्थित होते हैं, हेडर और फुटर जो हर पेज में आते हैं। तो इनका मूल उद्देश्य क्या होता है? पृष्ठ के प्रारंभ व समापन को चिन्हित करने के लिए नहीं, मुद्रित होने पर पृष्ठ, हेडर व फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। ये दिखाई तो देते हैं, लेकिन ये उनका मेन उद्देश्य नहीं होता। बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, इसका मेन उद्देश्य होता है दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। TDS का पूरा नाम टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स, टाइम डिपॉजिट स्कीम, टोटल डिपॉजिट स्कीम, नन ऑफ द अबव, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि इंसर्ट कर सकते हैं? तो इंसर्ट के लिए इंसर्ट टैब का ही यूज करते हैं, तो इसका आंसर इंसर्ट टैब हो जाएगा। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। मजबूत पासवर्ड में कम से कम 8 नंबर होने चाहिए आपका। जो नंबर आपका मिक्सअप होना चाहिए, जिसमें न्यूमेरिक हो, अल्फ़ाबेटिक हो व स्पेशल कैरेक्टर हो। अल्फ़ाबेटिक में एक अल्फ़ाबेट कम से कम स्मॉल हो और एक आपका कम से कम कैपिटल के अंदर होना चाहिए। इन चारों कैटेगरी को मिला के कम से कम 8 वर्ण होने चाहिए आपके पास। वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। आपका पूरा नाम नहीं, एक शब्द जो याद रखना आसान होता है, जैसे पालतू कुत्ते का नाम नहीं, नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण, अक्षर, संख्या व वर्णों का संयोजन हो। ये सही आंसर है। दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षर में हो नहीं। ये सी आंसर इसका करेक्ट होगा मजबूत पासवर्ड के लिए। CD को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया, CD के फाइल की कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। बर्निंग सी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे तेज़ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर से थोड़ा कम तेज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम से थोड़ा कम मिनी कंप्यूटर होता है और मिनी से थोड़ा कम यानी लास्ट में सबसे कम माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। सबसे बड़ा भी यही होता है, सबसे तेज़ भी होता है, सबसे ज़्यादा पैसे भी इसके खर्च होते हैं और जो बड़े बड़े काम होते हैं वो भी इसके द्वारा ही किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडो 10 पर फाइल फोल्डर लॉक करने के में आपको कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? तो फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए हम फोल्डर लॉक का ही यूज़ करते हैं। फोल्डर लॉक का ही यूज़ करते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे यूज़र नेम व उसके पासवर्ड मांगे जाते हैं, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है? तो उसके लिए हमें स्पैम या फिशिंग में रिपोर्ट करनी होती है, यानी कि वह हमला स्पैम और फिशिंग टाइप का होता है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे डायरेक्ट मांग लिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पैम और फिशिंग। संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उतर देंगे, नहीं उतर देंगे, हम संदेश को उठाएंगे। इनमें से कोई नहीं, स्पैम वाला ये आंसर सही है इसका, स्पैम और फिशिंग। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। पासवर्ड और यूज़र नेम के लिए हम स्पैम और जो फिशिंग होता है उसका ही अटैक माना जाता है, वो या उसका ही अटैक होता है। मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा नाम क्या होता है? EPDS का इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। EPDS जो राशन कार्ड वाले जो राशन वितरण करते हैं वो रखते हैं EPDS मशीन, जिसमें अभी EKYC का काम चल रहा है, उस मशीन का नाम EPDS मशीन आता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वॉलेट का उदाहरण SBI बड़ी होता है, पेटीएम होता है, भीम UPI होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्रेडिट कार्ड। DPI डॉट पर इंच, डॉट्स पर इंच। जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है मिंत्रा, नहीं कपड़ों के लिए आती है, ये सबसे ज़्यादा इसका उपयोग कपड़े खरीदने के लिए किया जाता है। पेटीएम UPI ID होती है। Naukri.com ये करेक्ट आंसर है इसका। वेबसाइट जिस पे अपन प्राइवेट जॉब सर्च कर सकते हैं, Naukri.com। Amazon.com ये एक ई व्यवसायिक साइट होती है जिस पे अपन सामान खरीदते हैं, वह सामान बेचते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट बोल सकते हैं इसको अपन। जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है? एक्सेल न्यूली कॉपीड फार्मूला से सेल रेफरेंस संपादन करता है। एक्सेल न्यूली कॉपीड फार्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है। ये अपन जब कॉपी करते हैं फार्मूला तो एक्सेल के अंदर यही होता है। एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, यानी कि इसके द्वारा नई प्रेजेंटेशन नहीं बनेगी? तो पहला ऑप्शन है, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो उससे नया प्रेजेंटेशन आ जाता है। सही है ये आंसर, तो यानी कि इसका आंसर ही गलत है, वैसे सही बात है ये। इसके द्वारा अपन
नए पे क्लिक करके नया प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन पर क्लिक करके ले सकते हैं, ये बात भी सही है। कंट्रोल एन प्रेस करके ये तीनों ऑप्शन के द्वारा अपन नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका, फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो पहले से प्रेजेंटेशन बना हुआ है उसको ही ओपन कर सकते हैं इसके द्वारा। तो इसका प्रश्न था कि किसके द्वारा नहीं बना सकते, नहीं था इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पेस्ट स्पेशल कमांड, सबसे बड़ी बात, पेस्ट स्पेशल कमांड आता कहाँ है, तो ये आता है होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड सेक्शन में, जहाँ पे पेस्ट आता है, फाइल जो फॉर्मेट पेंटर होता है उसके पास में आता है ये भी पेस्ट स्पेशल कमांड। इसके द्वारा पूछा गया इसमें, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है, यानी एक्सेल के ऑप्शन दिए हुए हैं। एक्सेल में क्या होता है, इससे सेल कमेंट्स द्वारा नहीं, एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला को परिणाम स्वरूप वैल्यूज़ द्वारा, एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने है तो नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं होता और सेल कमेंट्स भी नहीं होता, ऊपर में कोई नहीं। एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज़ द्वारा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज 7, विंडोज 8, ये सब विंडोज़ के प्रकार हैं। ओरेकल ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ओरेकल। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसका सही आंसर होगा ओरेकल, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन से अपन यूनिवर्सिटी पोर्टल से कर सकते हैं, सिंगल SSO ID से कर सकते हैं, सिंगल साइन ऑन से, ई-मित्र से कर सकते हैं, उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति के प्रवेश करेगा, तो ये कोई पूछने की बात हुई, क्यों करेगा वो, वही उन्हें आप पसंद नहीं है, हो सकता है अश्लील दुर्भावपूर्ण कार्यक्रम आदि को व्यतीत करने के लिए, ये भी हो सकता है, अपराध करने के लिए, ये भी हो सकता है, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। क्यों, अपनी बिना अनुमति के, तो तभी आएगा वो जब कुछ स्पेशल उसको करना होगा अपने साथ। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है, कंप्यूटर का प्रकार कौन सा नहीं है, मिनी होता है कंप्यूटर का प्रकार, मैक्स फ्रेम नहीं होता, मेन फ्रेम होता है, नोटबुक होता है, तो मैक्स फ्रेम इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर मैक्स फ्रेम, यह कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं, LCD प्रोजेक्टर के प्रकार नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होता है, LCD का प्रकार नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होता है इसका प्रकार। इसके बाद में इनमें से क्या इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट मोड को पोर्ट्रेट व लैंडस्केप में बदल सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन होते हैं, हेडर और फुटर के माध्यम से नहीं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से प्रिंट लेआउट व्यू, इनमें से कोई नहीं, पेज सेटअप बॉक्स से अपन ये पोर्ट्रेट व लैंडस्केप लगा सकते हैं। आधार क्या है, एक 12 अंक का संख्या कार्ड होता है, UIDAI द्वारा पहचान जारी पहचान पत्र होता है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों सही आंसर है, UIDAI द्वारा जारी करता है, जिसमें 12 अंक होते हैं, यह पहचान पत्र ही होता है अपना। www का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। SBI बडी क्या है, एक अभी आया था मोबाइल वॉलेट है, UPI ID है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। बैंक खाता एक खेल, उपरोक्त भी कोई नहीं, बैंक खाता होना चाहिए SBI बडी के लिए, लेकिन ये मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन का ही उदाहरण होता है SBI बडी। SBI बडी के लिए हमें बैंक खाता, SBI बैंक में आपका बैंक खाता होना अनिवार्य है SBI बडी ऐप के लिए, जो कि एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन का एक उदाहरण है SBI बडी। राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में EPIC क्या है, EPIC चुनाव फोटो पहचान पत्र होता है, जिसे वोटर ID कहते हैं। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश करने की टेक्नोलॉजी किस कार्य हेतु उपयोग की जाती है, तो पुश से अपन, यानी पुश का यूज़ किस लिए करते हैं, पुश का यूज़ पैसा भेजने के लिए करते हैं। पैसा प्राप्त करने के लिए तो पैसा तो अपने आप आ जाता है, उपरोक्त दोनों नहीं है, ये गलत हो गया, तो उपरोक्त दोनों नहीं है, पैसा तो अपने आप ही आ जाता है, पैसा भेजने के लिए अपन पुश टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या होता है, एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेज को संपादित करने में सहायता करता है, नहीं, एक स्कैन और OCR आवेदन नहीं, मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर, हाँ ये सही आंसर इसका, मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का उदाहरण होता है, या यह काम होता है। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन से विंडोज़ में प्रारंभ बटन नहीं होता, कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता, तो विंडो 8 में नहीं होता और विंडो 8.1 में नहीं होता है। विंडो 8 का जो भी पार्ट है ना, उनके अंदर किसी में भी स्टार्ट बटन नहीं होता, विंडो विस्टा में होता है, विंडो 10 में होता है, ऊपर में कोई नहीं, विंडो 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडोज़ रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस, यानी कि रिवर्ट लाने के लिए,
जो पिछली बार थी उन्हें वैसे की वैसे ही करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? सिस्टम बैकअप लिया जाता है, डिप्रीमेंट लिया जाता है, रिस्टोर किया जाता है, सिस्टम बूट। तो रिस्टोर के द्वारा अपन वैसे का वैसे कर सकते हैं। जहाँ पहले काम था अपना वो कि वो फाइलें ला सकते हैं, वो कि वो इंस्टॉल किए हुए ऐप्स ला सकते हैं, वो सब पूरा काम अपन रिस्टोर के द्वारा करते हैं। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स निःशुल्क मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होता है। एंड्रॉयड ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जिस मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। विंडोज़ ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोबाइल iOS ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपरोक्त सभी। तो अपना करेक्ट आंसर होगा एंड्रॉयड। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर यानी सूखी स्याही का प्रयोग करता है? सूखी स्याही के लिए लेजर प्रिंटर होता है। वह गीली स्याही आ जाए या नाम पूछे आपसे, प्रश्न पूछे कि बूंद बूंद के रूप में स्याही का छिड़काव करके कौन से प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो इंक जेट नाम आएगा उसका, इंक जेट। और प्रश्न आ जाए ड्राई इंक का तो अपना आंसर होगा लेजर प्रिंटर। MOOC का पूरा नाम, MOOC का पूरा नाम मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है? नई प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट से बनाई जा सकती है, सही है बात। ब्लैंक प्रेजेंटेशन से बनाई जा सकती है, सही है। मौजूदा या पूर्व में उपलब्ध प्रेजेंटेशन से, सही है। उपरोक्त सभी से बनाई जा सकती है, Ctrl+N से बनाई जा सकती है। इसका प्रश्न अभी ऊपर भी आया था, नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है, उसके अलग ऑप्शन से, इसके अलग ऑप्शन है। एक कंप्यूटर वायरस पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप में हमले करता है, यानी रोकने के परिणाम से वो वायरस अपने कंप्यूटर में आ जाता है और उस पर वह एक्टिव हो जाता है। तो वो होता है आपका रेट्रो वायरस। भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR होता है। जो टिकट बुक होते ही, टिकट कन्फर्म होते ही अपने पास आ जाता है रेलवे के द्वारा, जिसका हिंदी में नाम यात्री का नाम रिकॉर्ड। भारतीय IT अधिनियम IT सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। निम्न में से भामाशाह योजना के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? कोई राशि शून्य या जीरो बैलेंस से खाता खुलाना, ये बात सही है। जीरो बैलेंस से खाता खुलाने के लिए इसको बनाया गया था। ये सन 2014 में आई थी भामाशाह योजना। महिला सदस्यों को परिवार का मुखिया बनाना, ये बात भी सही है। यह सरकार द्वारा सभी नगद DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। जो भी पेमेंट आता है वो अपने खाते में आता है। आधार कार्ड अनिवार्य, ये बात गलत है, आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं थी उस टाइम पे। जिनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी प्रकृति की होती है? प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वोलेटाइल पूछा है अपन से, अस्थिर होती है रैम आपकी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो स्थिर मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो अस्थिर मेमोरी होती है, बाकी तीनों की तीनों स्थिर मेमोरी होती है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? मल्टीटास्किंग को लागू सिर्फ और सिर्फ MS-DOS नहीं करता है, बाकी जितनी भी विंडोज़ आती है वो मल्टीटास्किंग यूजर्स होती है। तो MS-DOS इसका आंसर होगा। बाकी जो भी विंडो आती है, विंडो XP है, विंडो NT, विंडो 98, विंडो 7, विंडो 10, जो भी विंडो है वो मल्टीटास्किंग यूज़र को परमिशन देती है, यानी कि एक से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं उस पर। सिंगल यूज़र भी होती है और मल्टीटास्किंग यूज़र भी होती है। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? फोटोशॉप नहीं होता, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो 7 ये करेक्ट आंसर है। पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर विंडो 7। निम्न में से कौन से एक यूजर अकाउंट विंडो 10 में नहीं है? तो विंडो 10 में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है स्टैंडर्ड और एक आता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो उपरोक्त दोनों, यानी कि ये दोनों तो इसमें आते हैं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोनों आते हैं तो इनमें से पूछा है नहीं होता, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये दोनों तो होते हैं। साथियों, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें एक बार, क्योंकि ये 41% ही नहीं है। इनके अंदर जितने भी मैंने ऑप्शन आए हैं उनको सबको मैंने अच्छे से विवरण से उनको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। आई होप आप अच्छे से समझेंगे। वह वीडियो को लाइक करें, वह शेयर करना ना भूलें।